अस्सलामुअलैकुम। टुडेज़ विद फ़ातिमा में खुशामदीद। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप के अलावा ज़ोडिएक साइंस की पर्सनैलिटी, करैक्टरिस्टिक्स, लकी नंबर, लकी कलर और प्लैनेट्स के ट्रांजिट से रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं। ये वीडियो भी उन्हीं वीडियोस में से एक वीडियो है जिसमें प्लैनेट्स के ट्रांजिट से रिलेटेड वीडियोस अपलोड की गई हैं। सन का ट्रांजिट हो रहा है स्कॉर्पियो में, काफ़ी अच्छी कंडीशन बन जाएगी आपके लिए। और 15 नवंबर को सैटर्न का डायरेक्ट हो रहा है एक्वेरियस में। पहले ये रेट्रोग्रेड था, उल्टा था, अब ये सीधा हो रहा है। उल्टा था तो इसका इम्पैक्ट कंपैरेटिवली कम था, लेकिन अब जब ये सीधा हो जाएगा तो इसका इम्पैक्ट मज़ीद हो जाएगा। और अगर सैटर्न की बात कर ली जाए और सन की बात कर ली जाए तो इनके क्या इम्पैक्ट होते हैं तमाम स्टार्स पर, जिस तरह से हमने वीनस का डिस्कस किया था, आप वो भी वीडियो चेक कर सकते हैं। वो 7 नवंबर को हुआ था और उसका इम्पैक्ट क्या था तमाम स्टार्स पर, प्लेलिस्ट में जाके चेक किया जा सकता है। अब जो वीडियो अपलोड की जा रही है ये सैटर्न के डायरेक्ट होने पर है और सन के ट्रांजिट होने पर है। ये टाइम पीरियड तकरीबन दिसंबर के मिड तक रहेगा और तमाम स्टार्स पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा वो सब कुछ और बहुत कुछ जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका दिन कैसा गुजर रहा है। वीडियो की टाइमली नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। सैटर्न का डायरेक्ट हो रहा है 15 नवंबर को और ये 15 नवंबर को डायरेक्ट होगा एक्वेरियस में। सैटर्न जो प्लैनेट है ये जस्टिस का, जैसी करनी वैसी भरनी, डायरेक्ट हो जाएगा और आप जो करेंगे उसका डायरेक्ट रिज़ल्ट निकलेगा। जितनी ईमानदारी, दयानतदारी से काम करेंगे उतना ही अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है। लेकिन अगर कोई भी गलती और कोई भी बददियानती, बदनीयती हुई तो उसका रिज़ल्ट उतना ही ज़्यादा सख्त भी हो सकता है। तो एहतियात करने की ज़रूरत होगी। अगर आप पूरी दयानतदारी, ईमानदारी के साथ कोशिश करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन इस कंडीशन के अंदर बैड हैबिट्स में अगर आप मुब्तला हैं तो वो ज़्यादा इस वक्त में कंडीशन क्रिटिकल बन सकती है। और अगर सन की बात कर लें तो सन का ट्रांजिट है इस वक्त में स्कॉर्पियो में 16 नवंबर को। तो आपके नज़दीक जो सैटर्न के असरात होंगे वो कंपैरेटिवली बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि सन पावर, एनर्जी ये क्रिएट कर देगा, रूहानी ताल्लुक़ स्ट्रॉन्ग कर देगा। आपके नज़दीक सन और मून मोस्टली आपकी एनर्जी बेहतर कर देता है। मून आपको रिलैक्स भी कर देता है, पीस भी प्रोवाइड कर देता है, रूहानी ताल्लुक़ भी बेहतर कर देता है। सन आपकी पावर, आपकी ख़ास तौर पे हो जाता है समटाइम्स आपकी ईगो भी ज़्यादा हो जाती है, गुस्सा भी थोड़ा ज़्यादा आने लग जाता है, तो उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है, बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत होती है। स्ट्रेस लेवल काम को परफेक्ट करने के चक्कर में वो कुछ ज़्यादा बन जाता है, फ्रस्ट्रेशन थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो इसको कंट्रोल करना पड़ता है। और अगर आपका रूहानी ताल्लुक़ स्ट्रॉन्ग है तो फिर प्रॉब्लम नहीं होती। और अगर आपका साथ साथ रूहानी ताल्लुक़ के साथ आप पूरी दयानतदारी, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, केयरफुल हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। अगर आपने ज़रा सी भी लापरवाही बरती तो इस वक्त में चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा हाईलाइट होके सामने आ जाती हैं। और इस कंडीशन में मोस्टली कोशिश किया करें कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कोई लिखने पढ़ने वाला, तो डबल चेक लाजमी करें, क्योंकि जैसे आपको बताया छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा हाईलाइट हो रही होती हैं। तमाम स्टार्स पर इसके कुछ इम्पैक्ट्स हैं, कुछ इफ़ेक्ट्स हैं। समटाइम्स ये बहुत अच्छा आपके लिए क्रिएट कर देता है। जैसे आपको बताया, अगर आपके काम ठीक हैं, सीधे हैं, गॉसिप्स नहीं कर रहे, नेगेटिविटी नहीं मौजूद, जेलसी फैक्टर नहीं है आप में, ईगो और मूड स्विंग्स नहीं हैं, तो आपके नज़दीक प्रॉब्लम नहीं होगी। अदरवाइज़ वो ज़्यादा हाईलाइट हो जाती हैं। इन दोनों का इम्पैक्ट और इफ़ेक्ट्स तमाम स्टार्स पर होंगे। अगर आप ठीक हैं तो इसके इम्पैक्ट कंपैरेटिवली बेहतर होंगे, अगर नहीं तो फिर उसके उतनी ही चीज़ें हाईलाइट हो रही होंगी। और इसकी रेमेडीज़ भी साथ साथ आपको बता दी गई हैं ताकि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। अपने काम को पूरी दयानतदारी, ईमानदारी से करें, गॉसिप में ना शामिल हों। इस वक्त में अगर कोई काम करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डबल चेक लाजमी करें और रूहानी ताल्लुक़ लाजमी स्ट्रॉन्ग बनाए। इस वक्त में कुछ ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि इन तमाम चीज़ों के आप पर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएँ, ना कि नेगेटिव। क्योंकि कंडीशन ये है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आपके नेक काम होंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, और अगर नेक नहीं होंगे तो फिर वैसा ही रिज़ल्ट मिलेगा। और जैसा आप किसी के साथ करेंगे वैसा आपके साथ भी हो सकता है, तो केयरफुल रहने की ज़रूरत पड़ेगी। तो कैप्रिकॉर्न, कोशिश करें कि सैटर्न और सन की एनर्जी दोनों बहुत पावरफुल है,
तो आपने कोशिश करना है प्लानिंग के ज़रिए चीज़ों को लेके चलें, और जब तक आप कॉन्फिडेंट ना हों तब तक किसी प्लान को एग्जीक्यूट ना करें। अगर आपके आइडिया पर इस वक्त थोड़ी सी ज़्यादा प्लानिंग की, वर्किंग की ज़रूरत है तो लाजमी करें। आपके नज़दीक इस वक्त में लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो सकती है, आप चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, काम करने की एबिलिटी भी बेहतर बन जाएगी। लेकिन काम भी कुछ ज़्यादा है तो केयरफुल रहने की ज़रूरत होगी। इस वक्त में आपके नज़दीक अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस आपकी काफ़ी मदद कर सकता है, प्लानिंग चीज़ों को काफ़ी बेहतर कर देगी। कंपटीशन का लेवल काफ़ी इंक्रीज़ है तो आपको कुछ मुश्किलात का सामना होगा, लेकिन आपको गेन भी कुछ हो सकता है, कोई फ़ायदा भी मिल सकता है। इस वक्त में कुछ भी फ़ायदा हासिल करने के लिए, चाहे आप स्टूडेंट हैं, करियर में हैं, फाइनेंस में हैं या अपनी पर्सनल लाइफ में है, तो थोड़ी ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ सकती है, कुछ मुश्किलात का सामना होगा, लेकिन आप बेहतरीन तरीके से कर लेंगे। माइनर इन्फेक्शन की कंडीशन आपके नज़दीक हेल्थ में बन सकती है, दांत में दर्द की शिकायत, जॉइंट्स में पेन की शिकायत, कमर में दर्द की शिकायत, तो इसमें आपने एहतियात करनी है। और जहाँ तक सन की कंडीशन का ताल्लुक है, उसकी एनर्जी भी काफ़ी हाई हो जाएगी, तो मूड स्विंग्स, ईगो को कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी, सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त की ज़रूरत पड़ेगी, पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों लाइफ के अंदर चीज़ों को मैनेज करने की ज़रूरत पड़ेगी। जीनियस आप हो जाएंगे, फ़ैसले बेहतरीन हैं। इस वक्त में लोगों को कोशिश करें, लोगों की खिदमत भी करें, लोगों के लिए कोई काम कर दें, आपका भी कोई काम हो जाएगा आसानी से। इस वक्त में आपने कोशिश करनी है अपनी पर्सनल लाइफ में भी सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त का मुज़ाहरा करें, पार्टनर के साथ आपके मसाइल हल हो जाएंगे, आपको कोई फ़ायदा भी मिल सकता है, सेविंग आपकी मज़ीद बेहतर बन सकती है। इस वक्त में इनकम को बेहतर करने की कोशिश करें, पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा आपको। कोई ट्रैवलिंग करें, बेहतरीन हो जाएगा, लेकिन प्लानिंग करके करनी है। इस वक्त में पार्टनर के साथ भी कंडीशन बेहतर हो जाएगी, और ख़ास तौर पे अगर आपके नज़दीक कोई प्रपोज़ल बन रहा है, आप काफ़ी अच्छा फ़ैसला करेंगे। सिर्फ अपने आप को फ़िट रखने की भी कोशिश करनी है, और आपके नज़दीक जो बच्चे हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उनकी हेल्थ का भी आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। आप इस वक्त में दूसरे की लाइफ में जितना कंट्रीब्यूट करेंगे, आपकी लाइफ में उतनी ही आसानी आएगी। जैसे कि आपको मालूम है, जैसी करनी वैसी भरनी, तो इस वक्त में अगर दूसरों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपकी लाइफ में भी शामिल हो जाएंगी। और आप तो ऐसी पर्सनैलिटी है नहीं है कि किसी की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करें, तो आप भी पॉजिटिव लोगों के लिए क्रिएट कर रहे होंगे एक्टिविटीज़ को, और लोग भी इस वक्त में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको सपोर्ट कर रहे होंगे, या आपके लिए भी आसानी क्रिएट हो रही होगी। कोशिश करें इस वक्त में नेगेटिव इन्वायरमेंट को थोड़ा सा अवॉइड करें, ऐसे लोग जो आपको डीमोटिवेट करें थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर लें, और पॉजिटिव रहें, पुरुमीद रहें, आपके फ़ैसले ठीक होंगे। अदरवाइज़ अगर आपने इमोशनल स्ट्रेस में आके कोई फ़ैसला किया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कोशिश करें सूरह रहमान की तिलावत और सूरह दुहा की तिलावत लाजमी करें, और तर्जुमा लाजमी पढ़ें, और जितनी दफ़ा आसानी के साथ या करीमों का विर्द और या रहमान का विर्द कर सकते हैं लाजमी करें। दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ें, अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलें। आखिर में दुआ है, अल्लाह सब पर आसानी फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।